करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 161। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, लिख लेंगे क्लास, लिख लेंगे डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और वर्कशीट भी अच्छे से कर रहे होंगे। और चलिए तो पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए लिखा बच्चों, पिछले कार्य पत्रक में हमने भीखू भाई के बारे में जाना था। तो आप सबको पता है कि हमने किस तरह से जाना था कि भीखू भाई कितने कंजूस आदमी थे। उनको नारियल खाने का दिल करता है और वो फ्री में नारियल को खाना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमने ये भी जाना था। चलिए आइए आज हम इस कहानी के माध्यम से कुछ और नया सीखते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सॉरी, पहला प्रश्न लिखा है आपका, नीचे पाठ से ली गई कुछ पंक्तियां लिखी हैं। नीचे आपकी पाठ से ली गई कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इन्हें बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान देते हुए कोश टेक्स्ट में से उपयुक्त शब्द को चुनकर खाली जगह पर भरिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। ऐसा होता है बेटा, जब हम बात करते हैं ना, हमें पता है दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं आदमी और एक होते हैं औरत, है ना, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक। जब आता है कोई पुल्लिंग तो उसकी वजह से भी हमारा पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। इसके अलावा जब स्त्रीलिंग की बात आती है तो भी पूरा आपका सेंटेंस चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँगी लड़का खाना खा रहा है ना, और अगर मैं बोलूँ लड़की तो मैं क्या बोलूँगी, लड़की खाना खा रही है। तो देखिए रहा है और रही है में आ गया ना फर्क, बिल्कुल। तो इसी वजह से यहाँ आपसे कहा गया है कि जो डार्क रंग है उनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपना आगे का सेंटेंस आप चुनेंगे, आगे का वर्ड आप चुनेंगे पिछले वर्ड को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि अब देखिए, अभी मैं आपको समझाऊंगी ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा, ओहो अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने तो क्या आएगा, पत्नी लाबूबेन से कहा, ठीक है। तो अब क्या है, ओहो अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने पत्नी, तो अब पत्नी जो है वो क्या होती है, वो अपनी होती है, अपना नहीं होगा, अपना पति होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आदमी है तो आदमी के साथ लगेगा अपना, और औरत है, पत्नी औरत है तो उसके साथ क्या लगेगा, अपनी। अपना भाई लेकिन अपनी बहन है, अपने पापा है ना, और अपनी मम्मी। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उन्होंने अपनी, तो क्या आ जाएगा पहले वाले में अपनी, आपा, अपना, ना में बड़ी की मात्रा नी, अपनी, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत, तो क्या आ जाएगा, आप किस्मत जो है वो फीमेल समझा जाता है, इसलिए हम कहेंगे किस्मत खुल गई, ठीक है। हाँ ये चीज़ भी याद रखिएगा कि जो आपका लिंग भेद है, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये सिर्फ जानदार में नहीं बेजान चीज़ों में भी होता है। आगे लिखा है, वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि माली है, आदमी है, तो आएगा बेचोगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, बेचोगे। बाबा में ए की मात्रा, चाचा में ओ की मात्रा, बेचो, गागा में ए की मात्रा, बेचोगे, ठीक है। तो पहले में क्या आया, पत्नी अपनी, दूसरे में आया गई, ठीक है, और तीसरे में आया बेचोगे, ठीक। चौथा पढ़ते हैं, सागर के किनारे एक नाव वाला था। तो क्या था, अब नाव वाला है तो यानी लड़का हुआ, इसका मतलब वाला बैठा था। अब अगर यहाँ वाली होता, लड़की होता, तो हम क्या लिखते, बैठी थी। आ रही है ना आपके समझ में। चलिए आगे पढ़ते हैं। अरे भाई एक नारियल कितने में। तो अब क्योंकि भाई आया ना, तो भाई लड़का है तो क्या होगा, दोगे। अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बहन आता तो क्या कहते, अरे बहन एक नारियल कितने में दोगी। आ रही है समझ में। तो यहाँ भाई है इसलिए हम क्या कहेंगे, दोगे। अब लिखा है, भीखू भाई छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे। तो क्या हो जाएगा, छड़ी लड़की होती है, छड़ी को हम क्या मानते हैं, लड़की मानते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, भीखू भाई अपनी, है ना, अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, ठीक है। लाबूबेन, अब देखिए लाबूबेन ये लेडी है, उनकी पत्नी है। लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर खाना है तो जाना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोली। क्यों, क्योंकि लड़की है। बोला, अगर लड़का होता तो हम बोलते बोला। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से आप लोग आसानी से कर लेंगे। अगर कोई सा आपका छूट गया तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, पीछे बैक कर लें, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है, नीचे दिए गए चित्र के सामने लिखे शब्दों के लिए सही स्त्रीलिंग चुनकर उस पर सही का चिन्ह लगाना है। अब देखिए ये क्या है, मोर।
मोर हो गया आदमी। तो अब मोर की जो मोर की जो आपकी फीमेलिन्स होगी यानी कि जो मादा होगी वो क्या कहलाएगी बताइए? मोरनी कहलाएगी, मैना कहलाएगी, मुर्गी कहलाएगी? सही जवाब मोरनी कहलाएगी। ठीक है, ऐसे लिखा है बैल। ठीक है, तो बैल का गाय होगा, बैलिन होगा या गाय होगा? तो बैल का होता है गाय। ठीक है, उसके बाद लिखा है वीर। ठीक है, तो वीर का क्या होगा? वीरांगना या वीरा या वीरांगनी? तो हो जाएगा वीरांगिनी। कर लेंगे आप लोग आसानी से। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा गया है, नीचे लिखी पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान देते हुए उदाहरण के अनुसार इन वाक्यों को दोबारा लिखिए। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ लिखा है, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? तो मैंने अभी जैसे बताया, अरे बहन एक नारियल कितने में दोगी? अभी मैं आपको ऊपर बता के आई हूँ, सेम वही करना है। तो देखो यहाँ लिखा है, काका लिखा है, काका ये कोई पूछने वाली बात है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? काकी। बस काके की जगह, काका की जगह पे क्या आ जाएगा? काकी। ठीक है, काकी ये कोई पूछने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे सेम रहेगा, बस काका की जगह पे काकी हो जाएगा, यानी जो दूसरा वाला का है उसमें आ की मात्रा हट के ई की मात्रा चढ़ जाएगी। ठीक है, काका ये कोई पूछने वाली बात है, तो आप क्या लिख देंगे? काकी ये कोई पूछने वाली बात है। ठीक, नेक्स्ट आपका लिखा है, माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ। तो माली की जगह पे क्या हो जाएगा? मालिन। मालिन तो लिखेंगे माँ लाल में ई की मात्रा और ना, मालिन। ठीक है, दोबारा से लिखती हूँ, माँ लाल में ई की मात्रा ना, मालिन। मालिन ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ इसमें जो शुरू का है काका का काकी हो जाएगा और मालिक का मालिन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है, यदि भीखू भाई नारियल को ना छोड़ते तो क्या होता? ठीक है, अगर नारियल वो नहीं छोड़ते तो क्या होता? कि कोई भी गिरता नहीं, है ना? तो आप क्या लिखेंगे? कोई भी गिरता नहीं। ठीक है, कोई भी गिरता नहीं, सब पेड़ पे ही लटके रहते हैं। तो आप इस तरह से लिख लेंगे कि यदि भीखू भाई नारियल को ना छोड़ते तो क्या होता? तो कोई भी गिरता नहीं। आप इतना सा लिख लेंगे आंसर। उसके बाद लिखा, यदि आप भीखू भाई की जगह होते तो आप नारियल कहाँ से लेते? तो हम क्या करते? हम तो बाजार से ले लेते। कहाँ से? बाजार से। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए हमें कंजूसी करना चाहिए, लेकिन हमें इतनी कंजूसी भी नहीं करना चाहिए कि उसके बदले हम अपने हाथ पैर तोड़ लें। ठीक है, तो हम कहाँ से लेते नारियल? बाजार से लेते, उसके पैसे देते और चुपचाप खरीद के खा पी के चले आते। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर आप और अभ्यास करना चाहते हैं तो 111 और 69 जो दो आपके पेज है इनको आप कर सकते हैं आराम से। आपके टीचर्स को कहा गया है आपको अच्छे से समझाएं। इसके अलावा आपके पेरेंट्स को कहा गया है कि आपको कैंसर दिवस के बारे में बताएं कि हर साल 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ये होता है कि हम लोगों को बता सके कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं और उसको वो कैसे फैलती है, उससे कैसे बचा जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें इसकी रोकथाम के लिए जागरूक करने के लिए हम ये विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाते हैं। इसके अलावा 2019 से 2021 के बीच में 3 साल के लिए इसका एक नारा भी रखा गया था कि मैं हूँ और मैं रहूँगा, जिसका अर्थ ये था कि जो इंसान चाहे वो कुछ भी कर सकता है। अगर इंसान के अंदर हिम्मत हो तो वो बड़ी से भारी भारी बीमारियों से भी जीत सकता है और अगर इंसान हिम्मत हार जाएगा तो वो खुद ही मर जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।